नमस्कार मित्रों, आप सभी का दिव्य विद्या मंदिर चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं पढ़ाऊंगा रस भाग 5 और रस भाग 5 के अंतर्गत मैं एक प्रश्न लेकर आपके सामने आया हूं कि इसमें से कौन सा कथन गलत है। रस सत्तोद्रेकमय है, रस चिन्मय है, रस ब्रह्मानंद है और डी ऑप्शन है रस स्वप्रकाशानंद है। तो साथियों, इसका सही जवाब आपको पता करना है कि रस है क्या। रस सत्तोद्रेकमय है, माने रस सत्व गुण के उदय होने पर रस की उत्पन्न होता है, रस की उत्पत्ति होती है। ये कथन सही है कि नहीं? तो ये साथियों, ये कथन बिल्कुल सही है, इसे आप जानते रहिए। रस चिन्मय है, रस चिन्मय है का मतलब होता है कि रस चैतन्य है, चैतन्य अवस्था में ही, मतलब ज्ञान शून्य की अवस्था में रस की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जब आप चैतन्य रहेंगे तभी रस की उत्पत्ति होगी। ये भी कथन साथियों सत्य है। रस स्वप्रकाशानंद है, स्वप्रकाशानंद का मतलब होता है रस में स्वयं के प्रकाश से आनंद की प्राप्ति होती है। तो ये भी कथन साथियों बिल्कुल सही है। रस ब्रह्मानंद है, तो साथियों ये कथन गलत है। गलत इसलिए है कि ये ब्रह्मानंद नहीं है, रस ब्रह्मानंद सहोदर है, माने ब्रह्म के समान आनंद देने वाला है, न कि ब्रह्मानंद है। तो इसलिए कथन गलत है। अब साथियों, आप ये सोच रहे हैं कि ये प्रश्न बना कहाँ से है, तो इसके विषय में आप जानिए कि आचार्य विश्वनाथ का साहित्य दर्पण में ये एक श्लोक था सत्वाद्रेक, तो इसको मैं मिटाकर उसकी मैं व्याख्या करता हूँ। उससे आप समझ जाएंगे कि रस में क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या गुण हैं। तो इसे आप लोग देखते रहिए। मित्रों, ये श्लोक साहित्य दर्पण विश्वनाथ का एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसी में ये श्लोक आया है और इस श्लोक से ही रस से संबंधित जो प्रश्न है वह बना है, जिसे आप लोग जानते रहिए। इसमें लिखा गया है सत्तोद्रेकाद खंड स्वप्रकाशानंद चिन्मय वेदांतर स्पर्श शून्यो ब्रह्मास्वाद सहोदर लोकोत्तर चमत्कार प्राण कैश्चित प्रमातृभि स्वाकारवद भिन्न त्वेनाय मां स्वाद्यते रसः। तो ये विश्वनाथ के ग्रंथ साहित्य दर्पण में आया है, इसे आप लोग जानते रहिए। ग्रंथ का नाम आप लोग जान रहे हैं, साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण ये विश्वनाथ का प्रसिद्ध ग्रंथ है, तो इसे आप लोग जानते रहिए। अब इसमें साथियों इसका अर्थ अगर आप समझ जाएंगे तो कभी कभी प्रश्न इस यहाँ से बनता है और ये जो प्रश्न बना है वो यहीं से बना है। तो आप समझिए सत्तोद्रेकाद ये एक है, इसका अर्थ पहले समझिए। सत्तोद्रेकाद माने सत्व गुण के उदय से रस उत्पन्न होता है। साथियों, एक सांख्य दर्शन में कपिल ऋषि थे, कपिल ऋषि ने सांख्य दर्शन दिया। उसमें गुणों की संख्या 3 बताए, एक सत्व गुण, एक रज गुण और एक तम गुण। ये 3 गुण विश्व में जितने मनुष्य हैं सबके अंदर व्याप्त है। और साथियों, भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कहते हैं कि चतुर्वर्ण मया सृष्टि गुण भेद विभाग से, माने जो 4 वर्ण हैं भारत में, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, ये इसका विभाजन मैंने किया है, लेकिन यह विभाजन गुण के आधार पर है। तो गुण कौन से हैं? सत्व गुण, रजगुण और तम गुण, यही 3 गुण पाए जाते हैं। अब जिसके अंदर सत्व गुण होगा वह सात्विक विचारधारा का होगा, जिसके अंदर रजगुण होगा वह राजसी विचारधारा का होगा, माने नेता होगा, राजा होगा, उसके अंदर नेतृत्व क्षमता होगी, राजसी ठाट बाट होगा। और जो तमोगुण होगा उससे समझ लीजिए जो आवारा टाइप के राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं ये पैदा होते हैं। और जो सात्विक होते हैं उससे जो सेवा भाव उत्पन्न होता है, दया प्रेम अहिंसा का भाव जिसके अंदर है वह सात्विक प्रवृत्ति का है। तो इस तरह से साथियों ये माने विश्वनाथ रस के विषय में बता रहे हैं कि रस का एक प्रधान लक्षण ये है कि सत्तोद्रेक माने सत्व गुण के उदय से ही रस उत्पन्न होता है। जिसे आप लोग जानते रहिए, पहला यही है सत्व गुण।
के उत्पन्न होने से। क्या होता है? रस का सत्य गुण के उदय होने से रस उत्पन्न होता है। और उसके बाद अखंड, इसमें समास हुआ है तो ये आ है, आ यहाँ समाहित हो गया है, त का द हो गया है, जिसे आप अखंड। दूसरा शब्द आता है अखंड। अखंड का मतलब होता है रस को आप खंडित नहीं कर सकते। अब इसे आप समझ लीजिए, रस का अखंड का मतलब होता है, भरत मुनि ने लिखा विभावान भाव व्यभिचारी भाव संयोगाद्रस रस निष्पत्ति, माने विभाव अनुभाव संचारी भाव के योग से रस की उत्पत्ति होती है। अब यहाँ साथियों ये विश्वनाथ कह रहे हैं कि अखंड शब्द दे रहे हैं, रस अखंड है, माने विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव का समन्वय ही रस है। आप विभाव को अलग नहीं कर सकते, उसका खंड नहीं कर सकते, अनुभाव को आप एक किनारा नहीं कर सकते, ये सब का समन्वय है, मिश्रण है, तब अस्थाई भाव रस की उत्पत्ति होगी। तो इसे आप लोग समझते रहिए, रस अखंड है। रस क्या है? अखंड है, रस अखंड है। और तीसरा है साथियों स्वप्रकाशानंद। स्वप्रकाश माने दूसरा है, ये तीसरा है। तीसरा है स्वप्रकाशानंद, माने रस स्वयं के प्रकाश से, जैसे स्वयं के प्रकाश से आनंद की प्राप्ति होती है, उसे और कोई प्रकाश की प्रतीत की आवश्यकता नहीं होती। इसे आप लोग जानते रहिए रस के विषय में कि रस जो है स्वयं के प्रकाश से आनंदित होता है। तो इसे भी आप लोग समझते रहिए, स्वयं प्रकाशित आनंद, स्वयं प्रकाशित आनंद। चौथा साथियों है चिन्मय। ये देखिए चौथा है चिन्मय, ये चौथा है। अब चिन्मय का अर्थ है कि रस चैतन्य अवस्था है। रस तभी आप सहृदय के हृदय में उत्पन्न होगा जब वह चिन्मय माने चैतन्य होगा, अर्थात वह ज्ञान शून्य नहीं होगा, वह जागृत होगा। जब जागृत होगा तभी उसके हृदय में माने वह चेतना को प्राप्त होगा। तो इसे आप लोग जानते रहिए, यहाँ चैतन्य माने चेतना से है, चेतनावस्था में ही रस की उत्पत्ति होती है। उसके बाद साथियों है वेदांतर स्पर्श शून्य। वेदांतर स्पर्श शून्य का मतलब होता है जब आपकी संवेदना माने सहृदय की जो संवेदना है स्पर्श शून्य हो जाए, माने उसे सुख दुख का स्पर्श न हो। जो संवेदना है स्पर्श शून्य हो जाए, स्पर्श शून्य। स्पर्श शून्य का मतलब होता है साथियों कि इंद्री सुख दुख से विमुक्त हो जाए। आप रस का स्वाद तभी ले सकते हैं जब आप सांसारिक जंजाल से दूर हटके एक आंतरिक मस्ती में प्रवेश करेंगे, माने वह अवस्था स्व और पर की अवस्था से ऊपर उठना है। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं हृदय की मुक्तावस्था का नाम रस दशा है। हृदय की मुक्तावस्था, और हृदय की मुक्तावस्था कब होगी? जब वह स्व और पराय की भावना से ऊपर उठ जाता है, मुक्त हो जाता है, तब रस दशा में को वह प्राप्त होता है। इसीलिए आचार्य शुक्ल का ये कथन है। तो इसे आप लोग जानते रहिए, पांचवा है। उसके बाद है ब्रह्म स्वाद सहोदर, माने रस जब उत्पन्न होगा तो वह उसी तरह से आनंद देगा जिस तरह से ब्रह्मा की प्राप्ति पे आपको आनंद होगा। इसलिए यहाँ एक शब्द आया सहोदर। सहोदर माने जैसे सहोदर भाई होता है, उसी तरह से ये ब्रह्म के समान है। तो ये आप लोग जानते रहिए। छठा है ब्रह्म स्वाद सहोदर, रस का स्वाद ब्रह्म के स्वाद के समान है, ब्रह्म के स्वाद के समान। सातवां है साथियों लोकोत्तर चमत्कार प्राण है। लोकोत्तर चमत्कार प्राण है, माने रस का आनंद आपको तभी होगा जब आपका हृदय लोकोत्तर माने लोक संसार से उत्तर माने परे, माने अलौकिक आनंद,
अलौकिक आनंद या इंद्रिय सुख दुख से परे, लौकिक लोकोत्तर चमत्कार परिणाम, माने जो इंद्रिय का सुख दुख वाला हिसाब है उससे आप ऊपर उठेंगे, तभी वह अलौकिक दिव्य अनुभूति आपको प्राप्त होगी। और ये है साथियों कैश्चित, ये पांचवा, ये छठवां हो गया, सातवां हो गया, ये आठवां हो गया। कैश्चित प्रमा त्रिभी सत्व, इसको साथियों आठवां, इसको आप समझते चलिए। कैश्चित प्रमानिधि का मतलब है रस का स्वाद सहृदय ही कर सकता है। यहाँ ये विश्वनाथ घोषणा कर रहे हैं कि रस का स्वाद सहृदय ही कर सकता है, माने जिसके पास जो हृदयहीन है। इसीलिए रामचंद्र शुक्ल ने केशव दास को हृदयहीन कवि कहा। उनकी जो रचना है, उनकी रचना, केशव दास की रचना रामचंद्रिका है। अब रामचंद्रिका को जब पढ़ेंगे तो उसमें वो चमत्कार पैदा किए हैं, बौद्धिकता दिखाए हैं, हृदय उनका शून्य है। भावना, संवेदना और मार्मिक घटनाओं की जब बात आई है तो केशव दास को उसमें चमत्कार उसमें ढूंढ रहे हैं। जहाँ मार्मिक प्रसंग है, जहाँ करुणा और शोक का प्रसंग है, हृदयहीन कवि कहा है, और कठिन काव्य का प्रेत कहा है। उसका स्वाद सहृदय ही कर सकता है, और केशव दास के पास वह हृदयता सहृदयता नहीं थी। उसके बाद साथियों स्वाकार वद भिन्न त्वेनाय, इसका मतलब ये नौवां है साथियों, इसको आप लोग जानते रहिए। माने स्व आकार, माने यहाँ दीर्घ संधि हुआ है, तो स्वयं माने अपने आकार से वह भिन्न नहीं होता। रस अपने आकार से भिन्न नहीं होता, इसका मतलब आप ऐसे समझिए, नौवां है कि रस अपने आकार से अभिन्न होता है। तो दसवां है, माने रस का आस्वाद लिया जा सकता है, रस का स्वाद लिया जा सकता है। दसवां ये है, रस आस्वाद रूप है। रस आस्वाद रूप है। तो इस तरह से इसमें 10 जो वाक्य बन रहा है, यही परीक्षा में कभी कभी पूछता है। जैसे हमने जो प्रश्न आपके सामने लेकर आए हैं, उसमें यही 10 वाक्यों को आपको जानना होगा। इन्हीं 10 वाक्यों से कभी कभी आयोग प्रश्न बना देता है। अब पूछेगा इसमें से गलत कौन है, इसमें से असंगत कौन है, तो इस तरह से प्रश्न बनता है। साथियों, साहित्य दर्पण विश्वनाथ ने लिखा था। विश्वनाथ का एक प्रिय सूत्र ये भी है, वाक्यम रसात्मक काव्यम। वाक्यम रसात्मक काव्यम माने रसात्मक वाक्य ही काव्य है। रसो वैशः, इसको भी आप लोग जानते रहिए, ये भी आयोग द्वारा पूछा गया है। रसो वैशः का मतलब होता है ब्रह्म ही रस है। रस माने यहाँ आनंद से है। ब्रह्म क्या है? आनंद के समान है, और उसी आनंद का नाम रस है। यह कथन साथियों एक उपनिषद है जिसका नाम है तैत्तिरीय उपनिषद। इसे आप लोग जानते रहिए, तैत्तिरीय उपनिषद है। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है कि रसो वैशः, ये सूत्र कहाँ कहा गया है? तैत्तिरीय उपनिषद। कभी कभी उपनिषद का भी नाम पूछ देता है, जिसे आप लोग जानते रहिए। साथियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, जिसे आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।